कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण देवोऽत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौराङ्गसुन्दर सचिनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणम् इष्टमभीष्टमीणे आजानुलम्बित भुजौ कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिर्पुरत सुंदर द्विकदम बसंती पितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदनः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम वंदे नवघनम श्यामम द्विभुजं मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम सारधामम पुरुषोत्तमम। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं नमन परिकर के आज के 18वें दिवस के सत्र के अंदर। पुरुषोत्तम मास अपनी पूर्ण गति से आगे बढ़ रहा है। 18 दिन पूरे प्रयास कर रहे हैं, खूब आनंद से कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो हर दिन एक नया सवेरा, एक नई उज्जवल किरण हमारे लिए लेकर के आता है और हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने नियमों को हम खूब श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करें ताकि एक दिन तो ऐसा हो पुरुषोत्तम मास का जिस जो हमें सुख दे कि हाँ देखो मैंने भी कुछ करा था पुरुषोत्तम मास में। और अगर एक दिन अच्छे से निभ जाए नियम तो फिर प्रेरणा मिलनी चाहिए मन को कि चलो कल भी आज की तरह ही मेरे नियम पूरे होने चाहिए, है ना। कल भी मेरे नियम ऐसे ही होने चाहिए, कल भी हो जाए तो फिर परसों भी नियम ऐसे ही होने चाहिए। तो रोज अपने मन को चकमा देना है हमें, जितना मन को चकमा देंगे उतनी भक्ति आसानी से कर पाएंगे। तो कल तक हमने कक्षा के अंदर भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग अध्याय का अध्ययन करा सागर प्रभु जी के माध्यम से। बहुत सुंदर हमने पुरुषोत्तम योग पूरे चैप्टर को हमने कवर किया। ये बड़े आनंद की बात है कि इन सत्रों में आज 18वां सत्र है और इन 18 सत्रों के अंदर पुरुषोत्तम योग चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ और वो भी तब जब हमने बीच बीच में हरिनाम चिंतामणि के भी सत्र लिए हैं। हरिनाम चिंतामणि भी हमने भूमिका पढ़ ली है, फिर फ्रेस पूरा पढ़ लिया है और प्रथम अध्याय की भी कई प्यारे हमने कर ली हैं। कई तत्व की बातें भी हमने चिंतन कर ली हैं। उसके बाद भी हम एक अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन कर पाए कि हरिनाम चिंतामणि के संग संग हमने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय को भी येन केन प्रकार समझने का प्रयास किया। कल अंतिम श्लोक चल रहा था, अंतिम श्लोक चैप्टर नंबर 15 का 20th श्लोक कल चल रहा था भगवत गीता का, परंतु उसका परपट पूरा नहीं हो पाया था, तात्पर्य उसका भी रहता है और उसको सागर प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे उस तात्पर्य को। और पूरा हम मैं ये भी विचार कर रहा था कि चैप्टर नंबर 15 क्योंकि एक थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा ज्ञान योग का चैप्टर है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के है, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के है और अंत के 6 अध्याय ज्ञान योग के है। तो पुरुषोत्तम अध्याय ज्ञान योग का चैप्टर है और ज्ञान योग में हम ये कह सकते हैं सबसे टफेस्ट चैप्टर है समझने की दृष्टि से। भगवान ने बहुत टफ थ्योरी इसमें बताई है। तो हम एक या दो सत्र हम कर सकते हैं जिसमें हम कुछ पीपीटीज के माध्यम से एक फुल फ्लेज भक्ति शास्त्री स्टाइल के अंदर पूरा पुरुषोत्तम योग का अध्ययन कर ले एक वन गो के अंदर, है ना, जिसमें हम श्लोका टू श्लोका ना जा करके वेदर
ये समझ लें हम कि श्लोका नंबर 1 से 5 तक क्या बात हो रही है, 6 से 7 तक क्या बात हो रही है। तो उस प्रकार से जो थोड़ा बहुत हम समझ पा रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश कर लें, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पुरुषोत्तम अध्याय की। सबको समझ में आ जाएगा कि ये अध्याय बेसिकली है क्या। ऑल्दो आप सबको बहुत समझ में आया है, कल मेरी बात भी हुई, आज भी कुछ भक्तों से बात हुई, तो उनसे पुरुषोत्तम योग के बारे में मैंने कुछ प्रश्न करे, तो जैसे मुझे उत्तर मिले उससे मुझे बड़ा सुख मिला कि हाँ, भक्तों को कुछ चीजें समझ में आई हैं। कुछ डाउट्स भी मन में आए हैं। तो डाउट तो तभी आते हैं ना जब कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ हम सुन रहे हो ध्यान से, तभी डाउट आते हैं, वरना तो डाउट भी नहीं आते। तो ये खूब अच्छी बात है कि आप पुरुषोत्तम मास में हम भगवान की पुरुषोत्तमता को सिद्ध करने वाला जो अध्याय है उसको हमने थोड़ा पढ़ा है। तो आने वाली कक्षा में प्रयास करेंगे कि उसको थोड़ा हम और अच्छे से गो थ्रू कर ले, एक दो क्लासेस के अंदर कुछ पीपीटीज के माध्यम से या माइंड मैप्स के माध्यम से एक पूरा समझ ले कि बेसिकली है क्या। एटलीस्ट भगवत गीता में जो प्रथम बार गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं गीता जी का अध्ययन पर कुछ समझ नहीं आता, तो शायद हमने रमन पर्रिकर की अपनी कक्षा में फर्स्ट टाइम भगवत गीता का एक कंप्लीट चैप्टर लिया है। तो एक कंप्लीट चैप्टर की तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना हम लोगों को कि क्या है उस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो आज की कक्षा में क्या करने वाले हैं, हरिनाम चिंतामणि को हम करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, तो अभी तो हम प्यार से प्यार चल रहे थे, एक प्यार दूसरी प्यार, और जो श्लोकाज आ रहे थे चिंतामणि ग्रंथ में उसके अनुसार हम कर रहे थे। पर आज जब मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था हरिनाम चिंतामणि को, तो मुझे ऐसा भाव आया कि हरिनाम चिंतामणि के ऊपर ना बहुत सुंदर सुंदर जपा टॉक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मन में विचार हुआ कि क्यों ना आज हम उन हरिनाम चिंतामणि पे अवेलेबल जो जपा टॉक के लेक्चर्स है, या फिर लेक्चर्स इन द सेंस जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो रिटर्न फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल है, जो हमें हिज ग्रेस वी नरसिम्हा प्रभु जी ने उपलब्ध करवाए थे, आज उनका अध्ययन किया जाए। तो थोड़ा हमें कुछ और नई चीज पता चलेगी, कुछ और प्रैक्टिकल चीजें पता चलेंगी। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद अपने ट्रांसलेशंस के अंदर जब वो रिकॉर्डिंग किया करते थे, शास्त्रों का जब ट्रांसलेशन किया करते थे, और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जब ग्रंथों का अनुवाद करते थे, तो उन्हीं की ट्रांसलेशंस को, उन्हीं के लेक्चर्स को उसी के आधार पे कुछ जपा टॉक्स बनाई गई हैं, जो पूरी तरीके से हरिनाम चिंतामणि पर आधारित है। इससे पढ़ के क्या होगा, हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कुछ और नई बातें जानने को मिलेगी। और नई बातें ना भी जानने को मिले तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए थोड़ा हमें बल मिल जाएगा, है ना। यही तो सबसे बड़ा, यही तो प्रयास करना है ना, पुरुषोत्तम मास हो या कोई भी मास हो, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र की माला हमारी ना छूटे, हरे कृष्ण महामंत्र हम सच में करते रहे, और ये महामंत्र की क्या महत्वता है इसको हम समझ ले। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सारा उद्देश्य ही पूरा यही है, हरे कृष्ण महामंत्र को समझना। तो हम कुछ जपा टॉक्स के ऊपर आज चर्चा करते हैं। ये भी हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था, एक संकल्प था पुरुषोत्तम मास में कि हम अपने रमन परिकर के सत्रों में कुछ जपा टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे। ऑल्दो वो जिस प्रकार से सोचा था वैसे संभव हो नहीं पाया करना, बट स्टिल आज इसको हम कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसको रीड कर रहा था, आर्टिकल्स मैंने खुद बहुत टाइम बाद रीड करे, तो अब मुझे बहुत कनेक्टिंग लगे ये आर्टिकल्स, और ये सबको, सबके लिए बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, ज्ञानेश्वरम प्रभु जी, आनंद धाम प्रभु, कोई बताएंगे। नहीं है विजिबल, ओके। अच्छा, यस आई थिंक अब विजिबल है। राइट, अब विजिबल है अनुभव। ठीक है, चल। तो ये बहुत सुंदर एक हमारे पास नोट्स फॉर्मेट में अवेलेबल है, जपा टॉक्स। अलग अलग डेज प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग क्या क्या चर्चा किया करते थे, तो उसके अनुसार ये इसको कंपाइल किया गया है इन जपा टॉक्स को। तो उसका ये फर्स्ट भाग मेरे पास है यहाँ पे, जपा टॉक डे 1। इस पे किसके ऊपर चर्चा हो रही है, प्रभुपाद क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, होली नेम वर्सेस ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशंस, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। कृष्णा एंड हिज नेम आर नॉन डिफरेंट।
इन दो चीजों पे चर्चा हो रही है। यानी ये आर्टिकल पढ़ के हमें क्या समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं हरिनाम चिंतामणि भी जो हम ग्रंथ पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, उसका भी जो सार गर्भ है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, है ना। हरिनाम चिंतामणि के अलग अलग अध्यायों में जो हम सीखने वाले हैं, उसका एक कंक्लूजन एसेंस हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज सीखने को मिलेगी, होली नेम वर्सेस ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन। ये जो जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि निकलती है, इन ध्वनि तरंगों से, ये जो ध्वनि तरंगे है, ये ध्वनि तरंग सामान्य ध्वनि तरंगों से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है। तो एक चीज तो हम ये समझेंगे। दूसरा, कृष्णा एंड हिज नेम आर नॉन डिफरेंट। भगवान और भगवान का नाम एक दूसरे से अभिन्न है, एक ही है। बहुत बार सुना है ये, आज इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि भगवान और भगवान का नाम अलग अलग है, आप कहोगे नहीं एक ही है, चाहे स्वयं कृष्ण हो या कृष्ण का नाम, उनमें कोई अंतर नहीं है ना। तो उसको बताने से पहले आपको खुद भी तो ये चीज, हमें कन्विंस होना चाहिए ना अपने अंदर से भी, कि हाँ सच में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसको समझने के लिए क्या प्रभुपाद जी हमें बता रहे थे, बहुत सुंदर आर्टिकल है, वैल्यू ऑफ होली नेम वर्सेस ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशंस। हरि नाम की वैल्यू और ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशंस, इनमें क्या अंतर है, इस चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर भजन है, भजन नहीं है सॉरी, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें बीच में ना प्रभुपाद जी की वॉइस आती है, आपने यूट्यूब पे सुना होगा। उसमें प्रभुपाद बताते हैं साउंड वाइब्रेशंस के बारे में, कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है जिसको कोई भी जप कर सकता है। जैसे एक बालक रोते रोते अपनी माँ को पुकारता है और उनसे सहायता चाहता है, या एक साथ चाहता है कि उसकी मैया हमेशा उसके संग में रहे, उसी प्रकार से ये एक साउंड वाइब्रेशन में हम भगवान को भी पुकार रहे हैं कि हे ठाकुर जी, प्लीज आप मुझे आकर के सेव करिए, बचाइए मुझे आप। अब आप सोचेंगे प्रभु जी, ऐसा तो भाव नहीं आता हमारे अंदर कि हम भगवान से ये कह रहे हैं कि प्लीज आओ ठाकुर जी, हे राधा रमन लाल आओ और मुझे बचाओ। हमारे अंदर तो ऐसा भाव नहीं आता। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हम वो भाव एक्चुअली आना चाहिए। चैंटिंग करते वक्त अलग अलग भाव हो सकते हैं, अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती है एक व्यक्ति के मन में, बट जो सबसे सही चीज किसी के मन में आनी चाहिए हरिनाम जप को लेकर के, वो ये आनी चाहिए कि हे राधा रमन जी, मैं सच में एक बहुत गलत जगह पे आके फंस गया हूँ। ये जो जगह है ना, ये महान शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज इस जगत को ग्रह अंधकूपम, एक अंधे कुएं के समान बता रहे हैं, अंधे कुएं के समान। और मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल नहीं पाता। हमारे पंजाई बाग मंदिर के बहुत सीनियर डिवोटी है, और अब वो हमारे इस्कॉन दोहिनी मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, हिज ग्रेस करुणा चैतन्य प्रभु जी, करुणाचंद प्रभु जी, सॉरी, हिज ग्रेस करुणाचंद प्रभु जी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे करुणाचंद प्रभु जी को, पंजाई बाग मंदिर के बहुत सीनियर वैष्णव है। जब मैं पंजाई बाग में था तो हमारे आईवेफ प्रेसिडेंट हुआ करते थे करुणाचंद प्रभु, और अब वो रोहिणी में आ गए हैं और हमारे रोहिणी मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस करुणाचंद प्रभु जी। तो करुणाचंद प्रभु जी का मैं लेक्चर एक बार अटेंड कर रहा था मंदिर में, तो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रहलाद जी ने इस संसार को ग्रह अंधकूपम बोला है, ग्रह अंधकूपम। और ध्रुव महाराज ने इस संसार को जो संस्कृत का शब्द है, मैं वो संस्कृत का शब्द तो नहीं बोल रहा, ध्रुव महाराज ने बोला है कि जो संसार है, ये बिल्कुल जो त्यागने का जो स्थान है, यानी जो वो वॉशरूम है, तो उसका जो गड्ढा है, उसके समान है ये पूरा हमारा मैटेरियल वर्ल्ड, है ना। उसके समान इसको बताया। ऑल्दो ये भगवान की कृति है, ऑल्दो ये भगवान की रचना है, परंतु दूषित है। दूषित क्यों है? ऑल्दो भगवान ने इसको क्रिएट करा है, भगवान की, पर ये दूषित क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भौतिक तत्व है। इसको दूषित नहीं बोलेंगे, मिश्रित बोल सकते हैं हम। जैसे हमने शुद्ध सत्व के बारे में पढ़ा था ना, कि सत्व गुण क्या है? सत्व गुण मिश्रित गुण है, जिसके अंदर थोड़ा रजस भी होता है, थोड़ा तमस भी होता है, इसलिए वो सत्व गुण है। जब वो सत्व गुण में से रजस और तमस को हटा दोगे आप, तो फिर वो शुद्ध सत्व हो जाएगा। सत्व गुण की जब सफाई हो जाएगी तो वो शुद्ध सत्व हो जाएगा। अपने कुछ दिन पूर्व की कक्षा में हमने इस तत्व को समझा था कि शुद्ध सत्व गुण और सत्व गुण में क्या अंतर होता है। उसी प्रकार से ये जो संसार है, ये मिश्रित है। क्यों मिश्रित है? क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के नाशवान तत्व मिले हुए हैं। अग्नि, भूमि, जल, वायु, आकाश, ऐसी चीजें जो नाशवान है, जड़ चीजें हैं। हमारा शरीर भी क्या है? जड़ अवस्था में है ना, मृत हो जाएगा एक दिन। तो ये सारी चीजें जड़ होने के कारण जड़ होने के कारण चेतन नहीं है, चैतन्य नहीं है।
है ना? इनमें इनमें अपनी खुद की शक्ति नहीं है। शरीर के अंदर अपनी खुद की शक्ति नहीं है, इसको चलाने के लिए जीवात्मा की आवश्यकता है। वो जीवात्मा निकल जाएगी तो इस शरीर की अपनी खुद की पावर नहीं है ना? तो इसलिए ये मिश्रित संसार है। तो ध्रुव महाराज ने इसको बिल्कुल वॉशरूम के गड्ढे के समान इसको बताया कि ये तो वो है। और प्रहलाद महाराज ने इसको ग्रह अंधकूपम, अंधे कुएं के समान इसको बताया है, इस जगत को। तो अगर ये इतने बड़े-बड़े भक्त प्रहलाद जी, ध्रुव जी ऐसे बोल रहे हैं। कौन है ध्रुव जी? ध्रुव जी एक इस जगत के लोक में रह रहे, ध्रुव लोक में। जैसे ध्रुव जी के लोक के अंदर क्षीर सागर है, दूध का सागर है। और उस क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु निवास करते हैं, भगवान विष्णु निवास करते हैं। फिर भी ध्रुव जी बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये उस कुएं के समान है, अंधे कुएं के समान है। समझने वाली बात ये है कि एक व्यक्ति जब इस संसार में किसी भी प्रकार से गिर जाता है ना? अब वो कैसे गिरता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये तो अब सबको बताएँगे तो मुझे पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। ये तो अगर किसी के मन में प्रश्न है, तो अब कभी वो स्वतंत्र जिज्ञासा करे तो उसपे खूब बढ़िया चर्चा हो सकती है। परंतु हम क्या समझे इस बात को, कैसे समझे हम कि ये हम इस जगत के अंदर है। ऑल्दो मेरे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सी सुख-सुविधाएँ मेरे पास हो सकती हैं, पर वो सारी सुख-सुविधाएँ बिल्कुल यूज़लेस है अनटिल अनलेस मैं ये फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी मिज़रेबल कंडीशन में हूँ। और वो मिज़रेबल कंडीशन क्या है? वो मिज़रेबल कंडीशन है इस जगत के अंदर होना। इस जगत के अंदर होना जहाँ पे इतने सारे प्रपंच है, जहाँ इतने सारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता एक व्यक्ति को अच्छे से घेर के रखती है। जहाँ मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ आने वाले 1 घंटे में क्या होने वाला है। जहाँ इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसे संसार के अंदर और जहाँ सिर्फ कष्ट ही कष्ट है जिस संसार में। ऑल्दो मेरे पास ये जो सुख है, ये सुख भी कब तक रहेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे एक ऐसे अनसर्टेन जगत के अंदर क्यों रहना है? ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक 3 प्रकार के जो कलेश हमें मिलते हैं प्रकृति से, ये इन कलेशों के साथ क्यों मुझे जीना है? तो इस प्रकार से अगर एक जीवात्मा विचार करे तो उसको पता चलेगा कि हाँ, वो सच में बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन में है। और भी बहुत कुछ चर्चा हो सकती है बट उस पे ना जाते हुए हम फाइनली अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को। वैल्यू ऑफ होली नेम वर्सेस ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशंस। देखिए यहाँ से हम पढ़ रहे हैं इस प्रकार से what does it mean that the holy name of Krishna is transcendental? है ना? इसका क्या मतलब है कि भगवान का नाम ट्रांसेंडेंटल है। हम कहते हैं ना भगवान का नाम चैतन्य है, दिव्य है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम दिव्य है, ये दिव्य शब्द का क्या अर्थ है? ये ट्रांसेंडेंटल का क्या अर्थ है? कोई भी चीज़ जो ट्रांसेंडेंटल है ना? जो चीज़ सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो वो चीज़ ट्रांसेंडेंटल है। तो ये असामान्य शब्द का क्या अर्थ है? ये ट्रांसेंडेंटल शब्द का क्या अर्थ है? तो वो यही पूछ रहे हैं कि what does it mean that the holy name of Krishna is transcendental and should never be considered a material sound vibration? और हमें इस हरि नाम को कभी भी material sound vibration की तरह नहीं मानना चाहिए, है ना? कि कोई बात नहीं, हरे कृष्णा ही तो है, क्या फर्क पड़ गया। तो ये हरे कृष्णा सिर्फ बोलने वाला हरे कृष्णा ये ऐसे नहीं है, ये हिंदी वर्णमाला के शब्द नहीं है कि हम कोई देवनागरी भाषा या हिंदी देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में हम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये किसी भाषा से संबंधित शब्द नहीं है ना? तो इनको हमें मैटेरियल साउंड वाइब्रेशन क्यों नहीं मानना चाहिए? तो आगे लिखा है द होली नेम हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द मंडेन वर्ल्ड ऑफ मैटर। होली नेम का यानी भगवान के पवित्र नामों का इस संसार की दूषित इस दूषित संसार के दूषित तत्वों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ना? भगवान के पवित्र नामों का इस संसार के अंदर कोई नहीं। जब भी तो हरिनाम चिंतामणि में बोल दिया कि यदि हराम भी बोला जा रहा है ना, तो हराम के अंदर ह नहीं सुना जाएगा, राम सुना जाएगा। यानी राम शब्द यदि किसी के आगे जुड़ गया तो वो उस राम के अंदर अगर मैंने किसी चीज का मिश्रण कर दिया, राम में ह लगा के मैंने हराम शब्द बना दिया, तो अब वो शब्द निश्चित रूप से एक बुरा शब्द बन गया। और उसके बाद भी राम शब्द का हराम शब्द से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी भी क्या है, स्वतंत्र शब्द है। उसी प्रकार से भगवान का जो शुद्ध नाम है, जो पवित्र नाम है, उसका इस जगत की अशुद्ध चीजों से कोई लेना देना नहीं है।
आगे लिखा है तीसरी लाइन में, द होली नेम इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटीरियल लेटर्स एंड सिलेबल्स। तो ये मात्र अक्षरों का बना हुआ महामंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह, र, क्र और ये री की मात्रा और ये सब जोड़ जाड़ गए आपस में और इनका एक कॉम्बिनेशन हो गया हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। मात्र 32 अक्षरों का 16 शब्दों का कॉम्बिनेशन मिलकर के हो गया, सिर्फ उतना ही ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है ना। द फॉर्म ऑफ द होली नेम इज सत चित आनंद। जो हरि नाम का जो फॉर्म है, इसका जो स्वरूप है, अब हरे कृष्ण महामंत्र कैसा है, सत चित आनंद है। कैसा नहीं है ये हमें पता चल गया, भौतिक संसार का नहीं है, ठीक है। राम शब्द कृष्ण शब्द किसी के भी आगे लग जाए और उसका अगर मतलब भी परिवर्तित हो जाए, है ना, कि अगर राम के आगे ह लगने से हराम शब्द बन गया, फिर भी राम क्या है, पवित्र है, फिर भी राम शब्द पूर्ण पवित्र है। तो इस संसार के किसी भी शब्द से या किसी भी वस्तु से भगवान के पवित्र नामों को कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्ण स्वतंत्र है। तो क्या नहीं है ये समझ में आ गया। अब वो क्या है, हरि नाम क्या है, तो लिखा है होली नेम इज सतचित आनंद, है ना। हरि नाम क्या है, सतचित और आनंद है हरि नाम। तो सच्चिदानंद का क्या मतलब है, एटर्नल ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। सच्चिदानंद का मतलब है एटर्नल ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। एटर्नल जो सदा सर्वदा हमेशा, हमसे पहले भी था, हम है जब भी है, हम नहीं होंगे तब भी होगा। तो हमेशा के लिए हरे कृष्ण महामंत्र हमारे पास है ना। एटर्नल है, ब्लिसफुल है और कंप्लीट कॉन्शियसनेस में है, सत चित आनंद। ऑल्दो इन दिस वर्ल्ड द होली नेम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, भले ही ये संसार के अंदर है पर ये इस संसार का नहीं है। जिस प्रकार से एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन से अलग होता है ना। मान लीजिए यदि हमारे हरिहर देव प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर छवि बनाई है, कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो प्रभु जी ने अगर वो छवि बनाई है, तो प्रभु जी उस छवि के अंदर अपने आप को भी बना सकते हैं। हरिहर देव प्रभु अपने करेक्टर को भी उसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसके बाद भी उनका अस्तित्व उस क्रिएशन से अलग होगा। भगवान ने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है, पर क्योंकि वो क्रिएटर है संसार के, तो वो इस क्रिएशन का पार्ट हो सकते हैं अपनी इच्छा से, पर वो इस क्रिएशन से अलग है। उनका जो रियल एग्जिस्ट क्रिएशन से अलग है ना। तो अब ये बात हमें समझ में आ रही है कि उनका जो एग्जिस्टेंस है उस क्रिएशन से अलग है। आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, मेरा ब्लूटूथ स्विच ऑफ हो रहा है, बंद भी कर देता हूँ। यस। तो अब क्योंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान के इस भौतिक जगत से परे है, और क्यों परे है, क्योंकि खुद भगवान परे है इस भौतिक जगत से, है ना। जैसे क्रिएटर अपनी क्रिएशन से अलग होता है, उसी प्रकार से भगवान इस संसार में होते हुए भी संसार से अलग है, क्योंकि वो क्रिएटर है संसार के। और इसी तरीके से उनका नाम भी इस संसार में होते हुए भी इस संसार का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन द रिलेटिव वर्ल्ड द वर्ड वाटर एंड द सब्सटेंस वाटर आर डिफरेंट। हमारे इस भौतिक जगत के अंदर, इस रिलेटिव, इस पदार्थ जगत के अंदर, जहाँ पे ये सारी वस्तुएं जड़ वस्तुएं हैं, इस पदार्थ जगत के अंदर एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि जो शब्द पानी है वो वस्तु पानी से अलग है। शब्द पानी वस्तु पानी से अलग है ना। When I am thirsty, if I simply chant water, 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 my thirst will not be satisfied. अगर मुझे प्यास लगी है, मैं बहुत प्यासा हूँ, और मैं मात्र इस प्रकार से उच्चारण करूँ पानी पानी पानी, तो निश्चित रूप से मेरी जो प्यास है वो संतुष्ट नहीं होगी, है ना। मेरी जो प्यास है वो संतुष्ट नहीं होगी। प्यास लगी है, सिर्फ पानी 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 बोल रहा हूँ, प्यास संतुष्ट नहीं होगी। आई रिक्वायर द रियल वाटर, मुझे वास्तविक पानी की आवश्यकता होगी। दैट इज द नेचर ऑफ द रिलेटिव वर्ल्ड एंड रिलेटिव कॉन्शियसनेस। कितनी सुंदर बात लिखी है। ये नेचर है, किसका नेचर है, इस रिलेटिव वर्ल्ड का, इस पदार्थ जगत का ये नेचर है, ये स्वभाव है। यानी इस पदार्थ जगत के अंदर जितनी भी चीजें हैं, पदार्थ अपने नाम से अलग है ना। पदार्थ अपने नाम से अलग है, यानी जो पदार्थ आप है, जो पदार्थ का नाम है, वो भले उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, पर उसके बाद भी वो अपने रियल वस्तु से अलग है। ये रिलेटिव कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे एक शब्द है ना, रिलेटिव कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है पदार्थ रूपी चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना,
है ना, भावना हमारे अंदर की, और पदार्थ रूपी भावना। आप यदि किसी के भी प्रति, इसलिए तो मैटेरियल बॉन्डेज को छोड़ने के लिए क्यों बोलते हैं आचार्यगण, हमारी जो मैटेरियल अटैचमेंट है, या किसी पर्सन से होने वाली अटैचमेंट, या किसी वस्तु से होने वाली अटैचमेंट, इसको त्यागने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो क्या है, रिलेटिव कॉन्शियसनेस है। रिलेटिव कॉन्शियसनेस की वजह से वो मैटेरियल अटैचमेंट है, और उस व्यक्ति से हम अपनी अटैचमेंट को कर रहे हैं, या उस व्यक्ति में या उस वस्तु में हम अपनी कॉन्शियसनेस को लगा रहे हैं, जो वास्तव में वो है ही नहीं। अगर मैं, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मुझे तो अक्षय भैया बहुत प्रिय है, तो अक्षय भैया है ही नहीं, वो तो कुछ और है। वो है ही नहीं, वो तो अक्षय है ही नहीं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी जिसका क्षय ना हो, पर ये तो संभव ही नहीं है। कोई आकाश नाम का व्यक्ति, आकाश जितना सीमित असीमित हो, ये संभव ही नहीं है ना। तो नाम और नामी में भेद है इस जगत के अंदर, ये रिलेटिव कॉन्शियसनेस है। हम जब अपनी मानसिकता को ये मान बैठते हैं कि मेरे सामने जो व्यक्ति है या मेरे सामने जो वस्तु है, ये सच में वो ही है, यानी ये सच में रियल है, तो दैट इज द रिलेटिव कॉन्शियसनेस। पानी को देख के मुझे लग रहा है कि पानी पानी ही है, बट पानी अलग है। पानी वस्तु है और नाम पानी अलग है। अब पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है। तो पॉइंट इज कि रिलेटिव वर्ल्ड और रिलेटिव कॉन्शियसनेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस द नेम इज द सेम एज द थिंग दैट इज नेम्ड। आध्यात्मिक जगत के अंदर जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम है उस वस्तु के जिसका जो नाम है। यानी आध्यात्मिक जगत के अंदर आपका जो नाम है वो आप हो ही। यानी अगर आप एक फूल हो तो आप फूल ही हो, यानी कमल का फूल हो तो आप कमल का फूल ही हो, गुलाब का फूल हो तो गुलाब का फूल ही हो। आप भगवान को कोई आभूषण हो तो आभूषण ही हो, कोई भगवान के सखा हो तो वो सखा ही हो। नाम और नामी में भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। द नेम इज द सेम एज द थिंग दैट इज नेम्ड। वो नाम में भी उतनी पोटेंसी है। यानी आध्यात्मिक जगत में प्यास लग रही है तो आपको पानी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पानी 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 बोलने से भी आपकी वो प्यास शांत हो जाएगी। जब भी तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि आप गंगा स्नान करना चाहते हो और गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, अपने स्थान पे बैठे बैठे श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे श्री गंगे 5 बार मैंने गंगा जी का स्मरण करके नाम ले लिया और मुझे गंगा स्नान का फल मिल गया, पूरी तरीके से फल मिल गया। कोई माने ना माने, कोई हंसी उड़ाए इस बात की, अरे भैया ये तो कौन सी दक्यानुसी बातें हो रही है, तो अभी किसी के मानने ना मानने से तो दुनिया नहीं चलती। ये आध्यात्मिक जगत की चेतना है कि क्योंकि आध्यात्मिक जगत के अंदर जो नाम है और जो नामी है उनमें कोई भी भेद नहीं है। गंगा जी का नाम और स्वयं श्रीमती गंगा महारानी, स्वयं बहती हुई गंगा नदी, इसमें कोई भी भेद नहीं है। गंगा जी में स्नान करके जो पुण्य प्राप्त होता है, गंगा जी का नाम लेके भी वही सेम पुण्य प्राप्त हो रहा है जीवात्मा को। एकादशी के अंदर तो यहाँ तक बीच में हमने चर्चा भी की थी कि यहाँ तक चर्चा आई है कि यदि द्वादशी पे आप अपना पारण समय पर आपके पास अन्न नहीं है और पारण समय निकला जा रहा है और आपके पास अन्न नहीं है अपना व्रत पालन करने के लिए, तो 5 बार अन्न का उच्चारण यदि आप कर रहे हैं, द्वादशी महाप्रसाद अन्न प्रसाद अन्न प्रसाद अन्न प्रसाद अन्न प्रसाद अन्न प्रसाद, तो इस प्रकार से 5 बार अन्न का उच्चारण करने से भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का फल मिलता है और आपका व्रत पारण हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज वस्तु और वस्तु के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। यानी अगर आप गोलोक में हो, आप वैकुंठ में हो, तो पानी बोलने से पानी का स्वाद मिल जाएगा आपको। कितनी आनंद की बात है। जब भी तो क्या ये हरिनाम चिंतामणि क्या समझाता है? चिंतामणि किसको कहते हैं? जो जो चिंतन में आए आपके, आप जो चिंतन करो, जो सोचो वो आपके सामने प्रकट कर दे। चिंतामणि रत्न ऐसा रत्न है, आपने जो सोचा कि मेरे सामने ये प्रकट हो जाए, चिंतामणि रत्न आपके सामने वो प्रकट कर देगा। चिंतामणि वो ऐसा रत्न है जो चिंतन वाली चीजें आपके सामने प्रकट कर दे, दैट इज चिंतामणि। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये वास्तव में आ, हमने इस बात को भी समझा था कि हरे कृष्ण महामंत्र को चिंतामणि नहीं बोला हुआ है ना। चिंतामणि को हरे कृष्ण महामंत्र से कंपेयर किया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र तो उससे भी कोटि कोटि ऊपर है, उससे भी करोड़ों गुना ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि भगवान का नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। फॉर इंस्टेंस आगे लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस वी वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा
If Krishna were different from the chanting of Hare Krishna, then how could we be satisfied chanting the whole day and night? अगर हरे कृष्ण में जो कृष्ण है वो अपने नाम से अगर अलग होते तो हम ये जो दिन रात जो भक्त लोग इतना इतना जप करते हैं, 16 माला 32 माला, जो इतनी इतनी माला जप करते हैं, पुरुषोत्तम मास के अपने नियम पूरे कर रहे हैं, तो वो कैसे जप कर पाएंगे? ये दिन रात जो वृंदावन धाम में लोग 24 घंटे कीर्तन कर रहे हैं, ये कीर्तन कैसे हो पाएगा? है ना? कैसे संभव है? And that is the proof. An ordinary name, if you chant Mr. John after chanting 3 times, you will cheese. आप परेशान हो जाओगे, चिढ़ जाओगे आप कि यार मैं किसी का कितना ही बड़ा फैन क्यों ना हूं, मैं उसकी माला जप तो नहीं कर सकता ना भाई। मैं अगर मुझे मोदी जी अच्छे लगते तो मैं मोदी 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 मोदी, राहुल गांधी अच्छा लगता है, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, इस प्रकार से मैं अगर चैंट वो कोई मैं किसी का कितना ही बड़ा फैन क्यों ना हूं, कितना ही बड़ा फॉलोवर क्यों ना हूं, है ना, पर नाम उच्चारण जो ये नाम जप की क्रिया विधि बताई गई है हमें, अब आप देखिए ना कुछ तो साउंड वाइब्रेशन में होगा ना, कुछ तो साउंड वाइब्रेशन होगा। अगर कोई कहता है कि भैया मैं तो इसका भगत हूँ बिल्कुल, है ना, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन के भगत हो जाते हैं, हीरोज के सेलिब्रिटीज के भगत हो जाते हैं, पर वो अपने उस आइडियल व्यक्ति उस सेलिब्रिटी व्यक्ति का भी नाम जप नहीं कर पाएगा। यदि मैं भगवान को नहीं मानता और मैं किसी अन्य व्यक्ति को तो मानता हूँ ना, किसी अन्य का तो बहुत फॉन्ट लेवल का बिल्कुल फैन फॉलोवर हूंगा मैं, तो जिसका भी मैं फॉलोवर हूँ उसका मैं नाम जप नहीं कर सकता। ट्राई कर सकते हैं हम इसको, एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक निश्चित समय के लिए किसी अपने सेलिब्रिटी का नाम जप करके देख के क्या हमें होता है ना, एक ट्राई कर सकते हैं। भगवान के नाम में दिव्य उच्चारण है, एक दिव्य ये जो शांति मिलती है। कितनी बार हमारा हृदय जो इतना परेशान रहता है कि यार क्या करूं, जीवन में इतनी समस्या हो रही है, और मन में जो कांस्टेंट युद्ध चलता रहता है ना बार बार, जो अनिच्छनपि वाष्णेय बलादीव नियोजिता, जो बार बार मन के अंदर बैठा हुआ पाप पुरुष बार बार प्रकट हो जाता है कुछ कुछ दिनों में, और हमें बार बार पाप की तरफ धकेलना शुरू करता है। किस मोदी राहुल गांधी या बड़े से बड़े नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हमें उस पाप पुरुष से बचा सके? किसके नाम में इतनी शक्ति है? किसी के नाम में भी नहीं है। और ये हम प्रयास करके देख सकते हैं, बल्कि उल्टा इन लोगों के नाम लेके तो वो पाप पुरुष और शक्तिशाली हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा वो पाप पुरुष, है ना। तो पर भगवान के नाम से वो जो संतुष्टि मिलती है, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, भक्त लोग वृंदावन जाते हैं, मंदिरों में इस्कॉन में विराजते हैं और घंटों घंटों कीर्तन में बैठे रहते हैं, घंटों मन नहीं करता कीर्तन से उठने का, एक ही चीज ही तो गाई जा रहे हैं पूरे टाइम, वही हरे कृष्ण महामंत्र पूरे 6 घंटे से चले जा रहा है, फिर भी सुन के वो एक आंतरिक शांति जो व्यक्ति को अनुभव हो रही है। क्यों अनुभव हो रही है? क्योंकि वो साउंड वाइब्रेशन काम कर रही है ना। इसलिए बट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, इफ यू गो ऑन चैंटिंग 24 आवर्स अ डे, यू विल नेवर बिकम टायर्ड। एक दिन अगर 24 घंटे भी आप एक दिन में जप कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र, एक व्यक्ति टायर्ड नहीं होगा, थकेगा नहीं यार। हम तो कितनी कितनी बार घंघोर थकान के बाद भी भक्तों ने खूब खूब कीर्तन करे हैं, और वो थकान भूल कर के भी अपनी अनकॉन्शियस अवस्था में भी वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, सो रहे और सोते सोते भी गाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं। क्यों ऐसे उदाहरण देखने को मिले? क्योंकि कृष्णा का नाम, द कृष्णास वर्ड एंड ही आर नॉन डिफरेंट। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम, ये दोनों क्या है? नॉन डिफरेंट है, एक दूसरे से अभिन्न है। एंड दैट इज द ओमनीपोटेंसी। ये सर्वशक्तिमान है, ये ओमनीपोटेंसी है भगवान की। भगवान तो वो है ना जो हर अवस्था में भगवान है, यानी स्वयं भी भगवान है और अपने नाम में भी भगवान है। कृष्ण स्वयं कृष्ण तो है ही है, पर अपने नाम में भी उतने ही कृष्ण है। यही तो भगवान की सर्वशक्ति मानता है ना। दिस इज omnipotency. The omnipotency means everything relating to Krishna has same potency. भगवान omnipotent क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो भगवान से संबंधित है, जो कृष्ण से संबंधित है, वो भी उतनी पोटेंसी रखती है, उतनी ही शक्तियां रखती हैं जितना स्वयं भगवान रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जस्ट लाइक हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इफ यू आर थर्स्टी एंड वांट वाटर, सिंपली कॉलिंग रिपीटेडली वाटर 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 will not satisfy your thirst, because the word water has not the same potency as water itself. You require the water as it is, then your thirst will be satisfied.
जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में अनेकों अनेकों बार पानी 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 चिल्लाने से हमारी प्यास की संतुष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी शब्द में और स्वयं पानी के अंदर बहुत अंतर है, और पानी शब्द के अंदर पानी जैसी शक्ति नहीं है जो हमारी प्यास को तृप्त कर सके। और हमें वास्तविक पानी की आवश्यकता पड़ेगी अपनी प्यास को संतुष्ट करने के लिए, परंतु आध्यात्मिक जगत के अंदर, बट इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड और एब्सोल्यूट वर्ल्ड, देयर इज नो सच डिफरेंस। Krishna and Krishna's name, Krishna's word, Krishna's qualities, Krishna's pastimes, everything is Krishna. सब कुछ कृष्ण है। तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, ये सब कुछ स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। आप कोई लीला श्रवण कर रहे हो ठाकुर जी की, वो भी कृष्ण है। चाहे लिटिल कृष्णा में भी आप कोई कृष्ण की लीला क्यों ना देख रहे हो, स्वयं कृष्ण है। आप कृष्ण का कोई गुण के बारे में चर्चा कर रहे हो, स्वयं कृष्ण है। आप कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हो, स्वयं कृष्ण है। आप स्वयं ठाकुर जी को देख रहे हो, स्वयं कृष्ण है। एवरीथिंग इज कृष्णा, है ना। SPT 25/367 शिला प्रभुपाद ट्रांसलेशन के 25 मार्च 1967 के अंदर के ये जपा टॉक्स है जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बस ये कितना रह गया, हाँ एक पैराग्राफ और है, इसको और देख लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर मदर कॉल्स यू ऑन फोन व्हाइल हियरिंग हर वॉइस यू रिमेंबर हर फॉर्म, इजंट इट। जब आपकी माता जी आपको कॉल करती हैं, आप कहीं बाहर है, तो जैसे ही उनका कॉल आता है और जैसे आप उनकी वाणी सुनते हो, तो वो वाणी सुनते ही तुरंत आपको उनके फॉर्म की रिमेम्बरेंस आ जाती है, आप उनका स्वरूप आपके मन में आ जाता है ना। निश्चित रूप से ही होता है सबके साथ। अभी आप मेरी वाणी सुन रहे हो, तो जैसे ही आप किसी की वाणी सुनते हो, किसी की आवाज सुनते हो, तुरंत उस व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। एक भक्त मुझसे कह रहे थे, भैया हम रोज अमन परिकर की कक्षा में आते हैं, ऑल्दो हम कक्षा में आ रहे हैं और एक ही वक्ता है, एक ही भक्त बोल रहा है पूरे टाइम, पर बाकी भक्तों को हम सिर्फ देख रहे हैं, उनका नाम पढ़ रहे हैं, उनके नाम पे लगी हुई उनकी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पिक्चर को देख रहे हैं, सिर्फ उतनी प्रेजेंस से ही, सिर्फ उनका नाम पढ़ने से ही कि मैंने देख लिया आनंद धाम प्रभु आए हैं और हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु आए हैं, हरिहर देव प्रभु आए हैं, हमारे भिन्न भिन्न भक्त आ रखे हैं। सिर्फ उनका नाम पढ़ने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे साथ बैठे हैं, जबकि उनको सुना भी नहीं है हमने अभी। तो सिर्फ वो नाम पढ़ने से, आप सोचिए, मैंने जैसे ही पढ़ा प्रिंस, तो मेरे मन में प्रभु जी की छवि आ गई। मैंने जैसे ही पढ़ा आशीष, प्रभु जी की छवि आ गई। मैंने जैसे ही पढ़ा सागर, प्रभु जी की छवि आ गई। जैसे ही पढ़ा अजय, अजीत, हमारे प्रणव अग्रवाल, तुरंत छवि आ गई भक्तों की। नाम से ही सबसे पहली छवि आएगी। मैं आपको कह रहा हूँ राधा रमन जी, तो राधा रमन जी की छवि आ गई। मैं कह रहा हूँ बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी की छवि आ गई। तो भगवान के स्वरूप को बताने के लिए भी पहले भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब जाके वो स्वरूप आएगा। तो जब हमारी माता जी हमें कॉल करती हैं, तो उनकी आवाज सुनकर के हमें उनका वो स्वरूप ध्यान में आ जाता है। इट इज बिकॉज यू लव हर, ऐसा इसलिए क्योंकि हम उनसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, है ना। When we love someone, we can remember them. जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको याद रखते हैं, याद रख सकते हैं हम उस व्यक्ति को, याद रख पाते हैं हम उस व्यक्ति को। Because our love for Krishna is covered over like a fiery red hot coal. हमारा जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, देखो क्या लिखा है, वो किसके समान है? एक जलते हुए लाल गरम गरम कोयले के समान है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हमारा, जलते हुए लाल गरम कोयले के समान है, जो कि कवर्ड हो रखा है एशेस से, यानी राख से। अब एक जलता हुआ अंगारा वाला जो कोयला होगा, हम हवन करते हैं, हवन में लकड़ियां जलती हैं, तो कितनी बार लकड़ियों में आग होती है, लकड़ियों के अंदर आग होती है, पर उसके ऊपर राख लगी होती है, तो इसकी वजह से वो अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखती नहीं है वो अग्नि, है ना। तो हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो उस जलते हुए लाल कोयले के समान है, जो क्या है, राख से ढका हुआ है। और ये राख क्या है? हमारे मन पे चढ़ी हुई विकारों की परतें। इसलिए वी मे फील डिफिकल्ट कॉलिंग हिज नेम विद लव, इसलिए हमें परेशानी हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है भगवान का नाम पुकारने में, बड़े प्रेम के साथ भगवान का नाम पुकारने में हमें समस्या हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। क्यों? उस राख की वजह से। ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम सबके हृदय के अंदर है, पर उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे? उस राख की वजह से पहचान नहीं पा रहे, है ना। एज ब्लोइंग ऑफ एशेज रिवील्स द रेड हॉट कोल, जिस प्रकार से
राख को हटा देने से, राख के उड़ जाने से वो जलता हुआ लाल कोयला रिवील हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सिमिलरली चैंटिंग हरे कृष्णा ग्रेजुअली विल क्लींस आवर हार्ट वेरी इजीली। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र को धीरे धीरे नियमित रूप से जप करने से हमारा जो हृदय है वो साफ होने लग जाएगा, क्लींस हो जाएगा, साफ होने लग जाएगा। वो हृदय पे चढ़ी हुई जो एशेज है, वो जो हृदय पे चढ़ी हुई वो जो मिट्टी है वो साफ होने लगी। विल क्लींस आवर हार्ट एंड वी एक्सपीरियंस, वो हमारे हार्ट को शुद्ध करेगी। एंड वी एक्सपीरियंस प्योर लव शाइनिंग इन आवर हार्ट एंड देन कॉल वी कैन कॉल आउट हरे कृष्ण महामंत्र वेरी इजीली। और उसके बाद हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को हृदय से पुकार पाएंगे, एकदम दिल से पुकार पाएंगे। जस्ट सी हाउ यू ऑल फेल्ट डिफिकल्टी टू इवन चैंट वन राउंड इन योर अर्ली डेज। आप सबने फील करा होगा कि अपने शुरुआती दिनों में हमें एक दो माला करना भी हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और एक माला करी आज मैंने, दो माला आज मैंने करी, हमारे लिए वो भी कितनी बड़ी उपलब्धि होती है अपनी शुरुआती भक्ति के दिनों के अंदर एक माला जप करना भी, है ना। और now you see you have developed the willpower to chant 12 to 16 rounds। और अब आप देख पा रहे हो कि आपने अपनी अंदर की वो जो विल पावर है उसको इतना डेवलप कर लिया कि आप 12 से 16 माला आराम से कर पाते हो। हमारे भक्त धीरे धीरे अपनी माला बढ़ाते हैं। तो पहले तो कहाँ एक माला करके इतने खुश हो जाते थे, और अब खूब आनंद से हम अपनी राउंड्स को बढ़ा पाते हैं, हम दिल से जब कर पाते हैं, कम से कम आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के हम जब कर पाते हैं। दैट मीन्स योर हार्ट इज बिकमिंग प्यूरिफाइड एंड योर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग एंड लाइक अ वेट लिफ्टर बिकम्स कैपेबल टू लिफ्ट मोर एंड मोर वेट, यू आर एबल टू चैंट मोर एंड मोर राउंड। जिस प्रकार से एक वजन उठाने वाला वेट लिफ्टर व्यक्ति आज उसने 10 किलो उठाया, फिर कल वो और कैपेबल हो जाएगा, फिर वो 15 किलो उठाएगा, फिर 20 किलो, फिर 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो। इस प्रकार से वो अपनी क्षमता को नित्य प्रति बढ़ाता चला जाता है और क्षमता बढ़ती भी है। शरीर को जितना ज्यादा वो तैयार करता है उस हिसाब से उसका शरीर बनने लगता है। सेम उसी तरीके से जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, हृदय के ऊपर जमी हुई वो जो परतें है, वो जो राख है, वो हटने लगती है और भगवान के प्रति जो हमारा दिव्य चमकता हुआ प्रेम है वो अग्नि के समान प्रकट होने लगता है। एंड इन दिस वे वी विल रियलाइज वन डे हाउ व्हेन वी कॉल कृष्णा विद लव we will be immediately be present in front of he will be immediately present in front of us, and he did as he did for Draupadi, Gajendra, Uttara and other devotees। और जैसे हम ये रियलाइज कर लेंगे एक दिन कि यस, भगवान को प्रेम से पुकारने से भगवान सच में प्रकट होते हैं, भगवान सच में आते हैं, तो उसी दिन ठाकुर जी तुरंत इमीडिएटली एक क्षण की भी देरी नहीं लगाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। किसी ने पूछा कि प्रभु जी कितनी माला करनी पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो मैंने कहा मेरे पास तो उत्तर नहीं है, मैं खुद पूछ के बताऊंगा। मैंने अपने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी कितनी माला करनी पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए? प्रभु जी ने कहा माला छोड़ो प्रभु जी, बस एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लेना पड़ेगा, बस एक बार। पर वो जो एक बार वाला हरे कृष्ण महामंत्र होगा ना, वो जिस अवस्था में आप लोगे, उस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको एक अनलिमिटेड टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो अनलिमिटेड टाइम लिमिटेड हो सकता है यदि हमारी प्रैक्टिस में ईमानदारी हो। वो अनलिमिटेड टाइम हमारे लिए लिमिटेड बन सकता है, बिल्कुल लिमिटेड बन सकता है यदि हमारी प्रैक्टिस में ईमानदारी है, ऑनेस्टी है ना। तो जिस प्रकार से एक भजन है ना, जिसने भी हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए। तो जैसे गजेंद्र के लिए, माता द्रौपदी के लिए, उत्तरा के लिए भगवान दौड़े चले आए, उसी प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी हमारे लिए भी दौड़े चले आ रहे हैं, है ना। तो वो सौभाग्य हम सबको भी मिल पाएगा, राइट। तो आशा करते हैं कि सत्र आप सबके लिए अच्छा रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा ना। श्री राधा रमण लाल की जय।